पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 2 पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री में फेज इक्विलिब्रिया पार्ट 3। फेज इक्विलिब्रिया पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ फेज रूल, लिमिटेशंस ऑफ फेज रूल एंड डेरिवेशन ऑफ फेज रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फेज रूल। फेज रूल जैसा हमने आपको बताया F = C-P+2 होता है। फेज रूल के जो है नियम, जैसा कि हमने आपको बताया था कि वह ऊष्मागतिकी पर आधारित है, जो कि एक यथार्थ एग्जैक्ट साइंस है। इसलिए इसकी स्टडी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रावस्था नियम को एक यथार्थ नियम कहा जाता है। इस नियम द्वारा विषमांगी साम्य के अध्ययन के बहुत से लाभ हैं। सर्वप्रथम जो एडवांटेज है फेज रूल का वो यह है कि भौतिक तथा रासायनिक दोनों प्रकार के विषमांगी साम्यों का अध्ययन इस नियम द्वारा हम कर सकते हैं। फिजिकल एज वेल एज केमिकल हिट्रोजिनस सिस्टम्स की इक्विलिब्रिया कंडीशंस को हम इस द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। दूसरी एडवांटेज यह है कि पदार्थ की मात्रा, प्रकृति तथा अभिक्रिया का प्रावस्था नियम से कोई संबंध नहीं, मात्र प्रावस्था संख्या तथा संगठन ही तंत्र के अध्ययन के लिए पर्याप्त है। हमें सिर्फ स्टडी के लिए वी हैव टू नो द नंबर ऑफ फेजेस एंड कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम एंड हमें यह रिक्वायर्ड नहीं है कि पदार्थ की कितनी मात्रा है, उसकी क्या प्रकृति है इत्यादि। थर्ड जो एडवांटेज है प्रावस्था नियम की, प्रावस्था नियम प्रयोग करते समय पदार्थ की संरचना के बारे में किसी पूर्ण धारणा की आवश्यकता नहीं होती है, कि किसी भी प्री-अजम्पशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फोर्थ एडवांटेज, भिन्न भिन्न प्रकार के विषमांगी साम्यों को स्वतंत्रता की कोटि के आधार पर एक साथ वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं होती है। एंड फिफ्थ एडवांटेज है प्रावस्था नियम विभिन्न तंत्रों के आचरण के पूर्वानुमान में सहायक है। बहुत सारे जो नेचर है सिस्टम के वो इसके द्वारा हम अध्ययन कर सकते हैं। नाउ द लिमिटेशंस ऑफ फेज रूल। इसके साथ फेज रूल के बहुत से लिमिटेशंस भी हैं। इसके निम्नलिखित लिमिटेशंस हैं। फेज रूल के लिमिटेशंस में पहला लिमिटेशन यही है कि प्रावस्था नियम में केवल ताप, दाब व कंपोजिशन 3 वेरिएबल्स पर ही विचार किया जाता है, जबकि मैग्नेटिक एवं विकिरणशाली प्रभावों का इसमें अध्ययन नहीं किया जाता है। दूसरा जो है लिमिटेशंस फेज रूल की कि प्रावस्था नियम में गुरुत्वाकर्षण बल पर भी विचार नहीं किया गया है। और आप सभी को पता है फिजिकल एज वेल एज केमिकल दोनों प्रकार के सिस्टम्स में आपका गुरुत्वाकर्षण बल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थर्ड जो लिमिटेशंस है फेज रूल की वह यह है कि कोई प्रावस्था ठोस अथवा द्रव इतनी फाइनली डिवाइडेड नहीं होनी चाहिए कि वह पृष्ठ तनाव और वाष्प दाब से प्रभावित हो जाए। अगर सरफेस टेंशन और वेपर प्रेशर से अगर प्रभावित है सिस्टम तो वहाँ पर फेज रूल 100% सही नहीं होता है। इसके जितने भी प्रिजम्पशंस हैं वो सही नहीं होते हैं। जो फोर्थ है, कुछ विशेष मर्यादाओं में प्रावस्था नियम में हमने आपको बताया था कि हमें कुछ लिमिटेशंस लगानी होती है, जिसे फेज रूल अंडर रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस और रेस्ट्रिक्टेड फेज रूल का हम उपयोग करते हैं। क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम है वो क्या है, जो स्टडी ऑफ द सिस्टम इज़ 2 डायमेंशनल स्टडी, तो हमें जितने बाकी के वेरिएबल्स को हमें कांस्टेंट रखते हुए 2 ही वेरिएबल्स में हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। ऑल दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ आवर फेज रूल।
अब हम इसकी व्युत्पत्ति के बारे में विचार करते हैं। डेरिवेशन ऑफ फेज रूल। फेज रूल को हमने आपको बताया था, यह थर्मोडायनामिकली डिराइव है, इसलिए इसका स्टडी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसकी थर्मोडायनामिकली डिराइव करने के लिए हमने माना कि साम्यावस्था में किसी विषमांगी तंत्र में P प्रावस्थाएं तथा C घटक हैं। P is the number of phases and C is the number of components are present in a heterogeneous system. तंत्र की जो स्वतंत्रता की कोटि या चरों की संख्या जो है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, वो F है। यह संख्या उस संख्या के बराबर होगी जिसमें तंत्र को पूर्णतः व्याख्या करने के लिए स्वेच्छता निश्चित कर दिया जाना आवश्यक है। वो क्या होती है? सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। चूंकि तंत्र की अवस्था ताप व दाब पर निर्भर होगी, अतः तंत्र में दो चर तो दो वेरिएबल्स तो होंगे ही, है ना। दो वेरिएबल्स टेम्परेचर एंड प्रेशर तो अवश्य रूप से होंगे। सांद्रता जो वेरिएबल्स है वो प्रावस्थाओं की संख्या पर निर्भर करता है। यदि किसी प्रावस्था में C कंपोनेंट हो तो एक घटक को छोड़कर अन्य घटकों की सांद्रता का कंपोजिशन ज्ञात हो तो उस एक घटक की सांद्रता बची हुई सांद्रता से ज्ञात की जा सकती है। तो जो बची हुई है कंपोनेंट, उसकी हम कंपोजिशन ज्ञात कर सकते हैं। अतः एक C घटक वाली प्रावस्थाओं C-1 वेरिएबल्स की सांद्रता निश्चित किया जाना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो एक आखिरी होगी उसकी हम सांद्रता के माइनस द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर हमारे पास C इज़ द नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम, तो C घटक वाली प्रावस्थाओं में C-1 वेरिएबल्स की जो है सांद्रता निश्चित किया जाना आवश्यक है। इसी आधार पर P प्रावस्था वाले तंत्र की सांद्रता चरों की कुल संख्या PC-1 की आवश्यकता होगी। अगर हमारे पास प्रावस्था एक से अधिक है, P प्रावस्थाएं हैं, तो इसे हम कह सकते हैं कि PC-1 कंसंट्रेशन टर्म्स की हमें आवश्यकता होती है। ताप तथा दाब दोनों चरों को सम्मिलित करने पर जो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? दो हमने टेम्परेचर प्रेशर वेरिएबल्स आपको पहले ही बताया था, तो वो निश्चित किया जाना आवश्यक है। उसके अलावा PC-